पिछले साल पश्चिम बंगाल रामनवमी के अवसर पर दंगों की आग में झुलस गया था। हावड़ा से लेकर हुगली तक रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंसा हुई थी और कई दिनों की मशक्कत के बाद हिंसा पर नियंत्रण लगाया गया था। लेकिन इस साल बंगाल में रामनवमी के अवसर पर तस्वीर ही कुछ दूसरी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने पहली बार रामनवमी पर अवकाश का ऐलान किया। बुधवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी कार्यालय से लेकर कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बंद रहे। लोकसभा चुनाव में जुटे बीजेपी के नेता तो रामनवमी के जुलूस में शामिल होते दिखे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी रामनवमी के जुलूस में शामिल होते देखा गया। इस बार रामनवमी में तृणमूल कांग्रेस की अलग तस्वीर देखने को मिली। बीरभूम से तृणमूल उम्मीदवार शताब्दी रॉय को बुधवार को सियूरी में रामनवमी जुलूस में भाग लेते देखा गया। निवर्तमान सांसद के साथ बीरभूम कोर कमेटी के संयोजक विकास राय चौधरी भी थे। पिछले साल तक तृणमूल कांग्रेस के नेता बीरभूम में इतने भव्य तरीके से रामनवमी समारोह में भाग लेते कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस चुनाव में टीएमसी नेता पूरे जोश से रामनवमी के जुलूस में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई। राम मंदिर और रामलला को लेकर पूरे देश के लोगों में उत्साह है और बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी के नेता राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के नेताओं के शामिल नहीं होने को हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान करार दे रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता अपने मतदाताओं को निभाने के लिए रामनवमी के उत्सव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि कुछ साल पहले श्री राम के नारे लगाने के बाद ममता बनर्जी उखड़ गई थी और खुलेआम राम मंदिर का नाम लगाने वालों को फटकार लगाई थी। इसी तरह से विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में जब दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ममता बनर्जी गुस्सा गई थी और कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब आखिर क्या कारण है कि बंगाल में मुस्लिमों को लेकर राजनीति करने वाली टीएमसी आज हिंदुओं को लुभाने में जुटी है और टीएमसी के नेता रामनवमी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में यह बात कही जाती है कि बंगाल में सीएम की कुर्सी पर वही बैठता है जिसे मुस्लिम समुदाय समर्थन करते हैं। राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 27% है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल की सियासत के मिथक को तोड़ दिया है। बंगाल में बीजेपी ने बिना मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करते हुए राज्य के 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा जमा लिया था। कई लोकसभा इलाकों में हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि फिर से हिंदू वोट बीजेपी के खाते में चली जाए। इसीलिए ममता बनर्जी पहले रामनवमी के अवसर पर अवकाश का ऐलान किया और आज रामनवमी के अवसर पर टीएमसी के नेता जुलूस में शामिल हुए।